तो बच्चों मेरे सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ फोर्स causes an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ओके, इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम what acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है ना कि अ फोर्स कास्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब कि एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, ठीक है ना, किसी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है जिसके वजह से इसका ये बॉडी जो है ना वो एक्सेलरेट करने लग रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और वो कैसे एक्सेलरेट, मतलब कितना एक्सेलरेट कर रही है, तो ये एक्सेलरेट कर रही है a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये बॉडी पर, मतलब कोई बॉडी है और हाँ इसका मास कितना है, मास बोल रहा है 500 ग्राम, ठीक है ना, 500 ग्राम का ये मास है, ठीक है ना, m है, ध्यान रखना m है 500 ग्राम। जब इस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है ना तो ये एक्सेलरेट कर रही है, और कितना एक्सेलरेट कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है, जब तक क्वेश्चन समझोगे नहीं सॉल्व नहीं होगा। फिर कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कास्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। अच्छा, जो यहाँ फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने के बाद ये 500 ग्राम का बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक वही फोर्स, जितना फोर्स इस बॉडी पर लगाया है उतना ही फोर्स आपको एक और बॉडी पर लगाना है, ठीक है ना। लेकिन इस बॉडी का जो मास है वो कितना है, 5 kg है, और वो कितना है, वो वाला 500 ग्राम था। और जब इस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, वही फोर्स, तो कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले आप ये तो पता करो कि भाई इस बॉडी पर हम फोर्स कितना लगा रहे हैं। जब ये पता चल जाएगा कि हाँ इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया गया है, तो वही फोर्स ले जाके इसमें डाल देना, काम हो जाएगा। तब ये फोर्स जब हमें पता हो जाएगा तो ये फोर्स यहाँ पर डाल दोगे, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि फिर फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। अरे भैया बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, F = ma भाई, फोर्स मास एक्सेलरेशन, इन तीनों के बिटवीन रिलेशन यही तो बताता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। आप एक काम करो कि यहाँ पर फोर्स हमें नहीं पता है, मास तो पता है ना, एक्सेलरेशन तो पता है ना, फोर्स नहीं मिल जाएगा, इसका आराम से मिल जाएगा जी। देखो, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, मास हो, एक्सेलरेशन या कुछ भी, हमेशा SI यूनिट में लेते हैं, ठीक है ना। ये SI यूनिट में है नहीं, ये तो 500 ग्राम है। जब इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 kg। नहीं पता है तो जान लो, m = आप 500 को डिवाइड कर लेना, कुछ बच्चे हैं हो सकता है ना पता हो, तो जान लो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 kg हो जाएगा। चलो, फोर्स = मास कितना है, 0.5 kg, एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, ठीक है ना। यानी कि कितना फोर्स इस बॉडी पर लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये बॉडी 500 ग्राम का है, तो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चलो अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा जरा समझते हैं। फोर्स = मास × एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन = क्या हो जाएगा, इसी मास को डाल दो क्या, F के नीचे, तो F/m, ये होगा एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। अप्लाई कर लेते हैं। A = फोर्स कितना है,
वही फोर्स कह रहा है कि भाई देखो, कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कास्ट बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स मतलब जितना फोर्स इस पर लगाए हो वही फोर्स उस बॉडी पर भी लगाना है। चलो ये 5 kg वाले पर हम ये कोशिश करते हैं, देखते हैं। 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन डाल दो। ओके, मास कितना है, 5 kg का है, ये 5 kg का है, 5 kg, तो 5 डाल दो, काट लो, कितना आया 1, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इसका एक्सीलरेशन। ठीक है, आंसर।